कभी सोचा है एक ऐसी राइवलरी के बारे में जो पूरी तरह से एक तरफा हो? मतलब एक टीम जो कभी हारी ही ना हो और दूसरी जो कभी जीती ही ना हो। महिला प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स की कहानी कुछ ऐसी ही है। पर इस बार इस कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आया। एक ऐसी वापसी जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, और एक कप्तान का ऐसा प्रदर्शन जिसने इतिहास ही बदल दिया। ये जो नंबर दिख रहा है ना, 8-0, बस यही एक नंबर काफी है मुंबई इंडियंस के दबदबे को बताने के लिए। इस मैच के बाद गुजरात जायंट्स के खिलाफ उनका हेड टू हेड रिकॉर्ड यही था, एक भी हार नहीं। तो किस्सा शुरू होता है एक बड़े मुकाबले से। एक तरफ थी गुजरात जायंट्स, जो उस सीजन में जीत के रथ पर सवार थी, एक भी मैच नहीं हारी थी। और दूसरी तरफ थी उनकी सबसे बड़ी दुश्मन मुंबई इंडियंस, वो टीम जिससे वो आज तक कभी भी नहीं जीत पाए थे। और जब हम कहते हैं दुश्मन, तो ये कोई ऐसी वैसी दुश्मनी नहीं थी, ये बिल्कुल एक तरफा मामला था। जरा स्लाइड पर नजर डालिए। इस मैच से पहले भी मुंबई का रिकॉर्ड गुजरात के खिलाफ 7-0 था, मतलब हर बार मुंबई ने ही बाजी मारी थी। तो मैच का सिक्का उछला और गिरा मुंबई की कप्तान हरमनप्रीत कौर के हक में। उन्होंने टॉस जीतकर बिना ज्यादा सोचे पहले गेंदबाजी चुनी और सारा का सारा प्रेशर डाल दिया गुजरात पर कि बनाओ एक ऐसा स्कोर जिसे चेस करना नामुमकिन सा हो। गुजरात की बैटिंग शुरू तो ठीक ठाक हुई, लेकिन बीच के ओवरों में ऐसा लगा जैसे पारी पर ब्रेक लग गया हो। और इसकी एक बड़ी वजह थी अपना पहला मैच खेल रही आयुषी सोनी, जो रन बनाने के लिए काफी संघर्ष कर रही थीं। और फिर गुजरात ने एक ऐसा फैसला लिया जो WPL के इतिहास में पहले कभी हुआ ही नहीं था। उन्होंने आयुषी सोनी को रिटायर्ड आउट कर दिया। ये एक बहुत बड़ा और साहसी फैसला था। मतलब टीम ने जानबूझकर अपने ही बल्लेबाज को वापस बुला लिया ताकि कोई और आकर तेजी से रन बना सके। और इसी के साथ आयुषी WPL में ऐसा होने वाली पहली खिलाड़ी बन गई। और क्या कमाल का काम किया इस जुए ने। भारती फुलमाली जैसे ही क्रीज पर आईं, उन्होंने रनों की बरसात कर दी। सोचिए, सिर्फ 15 गेंदों में 36 रन। उनकी और जॉर्जिया वेयरहैम की पार्टनरशिप ने तो आखिरी ओवरों में रनों का पहाड़ ही खड़ा कर दिया। तो आखिर में स्कोर क्या बना? गुजरात ने बोर्ड पर लगा दिए 192 रन। मुंबई इंडियंस के लिए ये लक्ष्य किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसा था। अब बारी थी मुंबई की इस पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने की। लेकिन इतने बड़े टारगेट को चेस करना कभी आसान नहीं होता, और मुंबई की शुरुआत भी काफी डामाडोल रही। मुंबई की हालत शुरू में ही पतली हो गई। पावर प्ले खत्म होने से पहले ही उनके दोनों ओपनर्स पवेलियन लौट चुके थे। स्कोरबोर्ड पर नजर डालें तो सिर्फ 37 रन और 2 बड़े विकेट गिर चुके थे। उस वक्त तो ऐसा ही लग रहा था कि गुजरात ये मैच भी आराम से जीत जाएगी। लेकिन फिर क्रीज पर थीं कप्तान हरमनप्रीत कौर। उन्होंने अमनजोत कौर के साथ मिलकर एक जबरदस्त पार्टनरशिप की। इन दोनों के बीच 72 रनों की यह साझेदारी मुंबई को वापस मैच में ले आई, और यहीं से कप्तान की उस तूफानी पारी की नींव रखी गई जो आने वाली थी। और यहां से ये पूरा शो सिर्फ और सिर्फ हरमनप्रीत कौर का था। उन्होंने एक ऐसी पारी खेली, एक ऐसी कप्तानी पारी जिसे क्रिकेट फैंस शायद ही कभी भूल पाएंगे। अब जरा हालात देखिए। आखिरी 5 ओवर बचे थे और बनाने थे 59 रन। प्रेशर बहुत ज्यादा था और मैच किसी भी तरफ जा सकता था। और बस इसी प्रेशर में गुजरात ने गलतियां करना शुरू कर दिया। यहां तक कि उनकी कप्तान एशले गार्डनर ने भी मैच के बाद माना कि हरमनप्रीत के कैच छोड़ना ही उन्हें ले डूबा। और ये तो क्रिकेट का नियम है कि जब आप इतने बड़े खिलाड़ी को जीवनदान देंगे तो वो सजा तो देंगे ही। और फिर आया वो ओवर जिसने पूरा मैच पलट कर रख दिया। 16वां ओवर। रेणुका सिंह ठाकुर के इस एक ओवर में हरमनप्रीत और निकोला कैरी ने मिलकर 20 रन ठोक दिए। बस इसी एक ओवर ने मैच का सारा मोमेंटम मुंबई की तरफ खींच लिया। हरमनप्रीत ने सिर्फ मैच नहीं जिताया, उन्होंने तो रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी। सिर्फ 33 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। फिर WPL में 1000 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी, और आखिर में विजयी रन मारकर अपनी टीम को एक ऐसी जीत दिलाई जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। तो ये सिर्फ एक और जीत नहीं थी, नहीं, ये एक ऐतिहासिक रात थी। इस एक मैच में इतने सारे रिकॉर्ड बने कि गिनना मुश्किल हो गया। जरा सोचिए, एक ही रात में क्या क्या हुआ। ये मुंबई का अब तक का सबसे बड़ा सफल रनचेज था। WPL के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा सफल रनचेज। WPL में पहली बार किसी ने रिटायर्ड आउट की रणनीति अपनाई। हरमनप्रीत ने 1000 रन का आंकड़ा पार किया। और हां, गुजरात पर मुंबई की अजय बढ़त हो गई 8-0। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है,
ये आंकड़े देखिए, हरमनप्रीत कौर गुजरात जायंट्स के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। उनके खिलाफ 84 से भी ज्यादा का औसत, ये तो अविश्वसनीय है। और ये सारी कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब खेल में कोई एक टीम और खासकर कोई एक खिलाड़ी किसी दूसरी टीम पर इस कदर हावी हो जाए, तो क्या उसे राइवलरी कहना सही है या ये बस एक तरफा दबदबा है? सोचने वाली बात है ना?